Hello guys, how are you? All of you are cordially invited on our YouTube channel GB Campus. I am much obliged to you for watching and supporting our YouTube channel incessantly. And here you are learning English with ज्ञानचंद शर्मा. अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो हमारी बची हुई क्लासेज है, रिमेनिंग क्लासेज है, उनमें को आगे ठीक है प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हुए, तो सबसे पहले हमारा चल रहा था नोट में. नोट लिख लेंगे आप. नोट में मैं ये पढ़ा रहा था कल आपको कि हम वन ऑफ ईच ऑफ none of any of every one of का प्रयोग दो से अधिक के लिए करते हैं. दो से अधिक के लिए करते हैं. जबकि while या whereas जबकि हम either of neither of का प्रयोग केवल दो के लिए करते हैं. केवल दो के लिए करते हैं. तीन चार या पांच के लिए नहीं. तीन चार या पांच के लिए नहीं. कहने का मतलब है कि हम वन ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, एवरी वन ऑफ, इनका यूज दो से अधिक के लिए करते हैं. जबकि आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का प्रयोग हम केवल दो के लिए करते हैं. देखो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूं. आप सारा कुछ सीख जाएंगे. आज मैं आपको ये बता देता हूं आइदर और आइदर ऑफ का प्रयोग, और ये सब कुछ सीख लिया आपने तो आप ईच और ईच ऑफ का प्रयोग सीख जाएंगे. नाइदर और नाइदर ऑफ का प्रयोग करना सीख जाएंगे. और यही मैं आपको आइदर और के बारे में बता दूंगा. किसके बारे में? आइदर और के बारे में. तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए आइदर का प्रयोग. क्या लिखेंगे हम हेडिंग में? आइदर का प्रयोग. फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे आइदर का अर्थ होता है प्रत्येक. आइदर का अर्थ होता है प्रत्येक. ठीक है, अभी समझा दूंगा. सेकंड पॉइंट, आइदर का प्रयोग हम आइदर का प्रयोग हम केवल दो के लिए करते हैं. केवल दो के लिए करते हैं. आगे लिखेंगे आइदर का अर्थ होता है दो में से प्रत्येक है. दो में से प्रत्येक है. देखो आइदर में, आइदर इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है और आइदर इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है. आइदर का यूज दो के लिए होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव इसलिए कहा है इसको क्योंकि हम प्रत्येक की सेपरेटली बात करेंगे. जैसे मैंने कहा कि मेरे दो मित्र हैं और प्रत्येक, तो मेरे दो मित्र हैं, मैं प्रत्येक की क्या कर रहा हूं? अलग अलग बात कर रहा हूं. देखो पहले हम बचपन में इंग्लिश रट लेते थे, प्रत्येक की अंग्रेजी ईच बता दी, प्रत्येक की अंग्रेजी एवरी बता दी. यदि हम दो के लिए यूज कर रहे हैं तो हमें प्रत्येक की इंग्लिश आइदर या नाइदर से बनानी है. तो अभी थर्ड पॉइंट लिख लेंगे आप. मैंने कहा कि आइदर का अर्थ होता है प्रत्येक.
आइदर का प्रयोग हम केवल दो के लिए करते हैं। आइदर का अर्थ होता है दो में से प्रत्येक है, यानी दोनों की दोनों है, लेकिन हम प्रत्येक की अलग अलग बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव करते हुए, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, यदि आइदर के बाद नाउन का प्रयोग पूछा जाए, यदि आइदर के बाद नाउन का प्रयोग पूछा जाए, तो हमें नाउन का प्रयोग सिंगुलर में करना चाहिए, सिंगुलर में करना चाहिए। साथ साथ नोट्स बना लेंगे आप। यदि आइदर के बाद नाउन का प्रयोग पूछा जाए तो हमें नाउन का प्रयोग सिंगुलर में करना चाहिए। और जब आइदर के बाद नाउन दी हुई होती है, आइदर के बाद नाउन दी हुई होती है, तो आइदर एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो आइदर एक क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। यदि आइदर के बाद नाउन का प्रयोग पूछा जाए तो हमें नाउन का यूज किस में करना है? सिंगुलर में। ठीक है, लेकिन आइदर का यूज हम तभी करेंगे जब हम कितने की बात कर रहे हैं? दो की। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, फोर्थ पॉइंट, यदि आइदर के बाद वर्ब का प्रयोग पूछा जाए, किसका? वर्ब का प्रयोग पूछा जाए तो हमें वर्ब का प्रयोग सिंगुलर में करना चाहिए। किस में करना चाहिए? सिंगुलर में करना चाहिए। ठीक है, अगर हमसे आइदर के बाद वर्ब पूछी जाएगी तो वर्ब का यूज हमें किस में करना है? सिंगुलर में। भाई रीजन ये है कि आइदर में हम प्रत्येक की अलग अलग बात कर रहे हैं, तो निश्चित है वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। और जब आइदर के बाद वर्ब दी हुई होती है तो आइदर एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो आइदर एक डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। आइदर देखो इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी है। अगर नाउन आती है तो एडजेक्टिव है, क्योंकि जितने भी वर्ड्स जो नाउन से पहले यूज होते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। और यदि आइदर के बाद वर्ब दी हुई होती है तो आइदर क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाउन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और वर्ब है तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। एक स्पेशल नोट है जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के। तो स्पेशल नोट में आप लिखेंगे कि यदि आइदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाए, यदि आइदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाए तो सेंटेंस
इनकरेक्ट हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। और हमें सेंटेंस को करेक्ट, यानी करेक्ट का मतलब ठीक करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, सही करने के लिए आइदर के स्थान पर, आइदर के स्थान पर ईच का प्रयोग कर देना चाहिए, ईच का प्रयोग कर देना चाहिए। देखो अभी तो ये नियम हुए थे, अब आप अच्छे से एग्जाम्पल में समझ लें। मैंने कहा यदि आइदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है, और हमें सेंटेंस को करेक्ट करना है तो क्या करना है, आइदर की जगह ईच का यूज कर देना है। अब समझेंगे आप। मैंने एक हिंदी में सेंटेंस लिखा, मेरे दो भाई हैं, मेरे दो भाई हैं और प्रत्येक विदेश में अध्ययन कर रहा है। अध्ययन कर रहा है। अब देखो इस सेंटेंस को समझिए। एक तरफ मैं कह रहा हूं कि आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं, और दोनों में से दोनों की दोनों हैं जो विदेश में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन मैं सेपरेटली अलग अलग बात कर रहा हूं, तो मुझे यहां पर किसका यूज करना है, आइदर का। तो मैं क्या कहूंगा, आई हैव टू ब्रदर्स, यानी मैं दो भाई रखता हूं या मेरे दो भाई हैं। आई के साथ हैव आता है, यहां पर हैव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रही है। आई हैव मैं रखता हूं, टू ब्रदर्स दो भाई रखता हूं, एंड और अब यहां प्रत्येक की अंग्रेजी ने तो आप ईच से बना सकते हैं ना एवरी से बना सकते हैं। पहले आप तुक्के में चलते थे कि प्रत्येक की इंग्लिश पूछी, ईच लिख दिया, कभी एवरी का यूज कर दिया। नहीं, इंग्लिश में नियम पे चला जाता है सब कुछ, इंग्लिश के अपने नियम होते हैं। तो मैंने कहा आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं, एंड और अब यहां पर मैं प्रत्येक की इंग्लिश किससे बनाऊंगा, आइदर से, आइदर। अब चूंकि आइदर का मतलब है कि मैं प्रत्येक की सेपरेटली बात कर रहा हूं, तो मुझे आइदर के बाद यहां वर्ब कैसी यूज करनी है, सिंगुलर। तो मैं कहूंगा आइदर इज स्टडीइंग, प्रत्येक अध्ययन कर रहा है, रही आ रहा है, कहां अध्ययन कर रहा है, आइदर इज स्टडीइंग एब्रॉड, विदेश की अंग्रेजी एब्रॉड या ओवरसीज, ओवरसीज, ठीक है। अभी मैं आपको नोट भी लिखवाऊंगा कि अगर हम विदेश की इंग्लिश एब्रॉड या ओवरसीज से बनाते हैं तो एब्रॉड या ओवरसीज से पहले प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। हाँ, अगर मैं देखिए काफी लोग गलत लिखते हैं फॉरेन। अब FOREIGN फॉरेन क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और फॉरेन आएगा तो इसके बाद नाउन आएगी। क्या आएगी, नाउन। जैसे मैंने कहा विदेश नीति, विदेश नीति, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी। अगर मैंने कहा विदेश तो मुझे कहना पड़ेगा अ फॉरेन कंट्री, क्या कहना पड़ेगा, फॉरेन कंट्री। तो अगर मैं यहां पर ये कहता कि आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं, एंड आइदर इज स्टडीइंग इन अ फॉरेन कंट्री, प्रत्येक विदेश में, तब तो मैं इन लिख देता। लेकिन अगर मैं विदेश की इंग्लिश एब्रॉड से या ओवरसीज से बनाता हूं तो मुझे प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना है। मैंने कहा कि मैं यूएस जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द यूएस, मैंने टू का यूज किया। लेकिन मैंने कहा मैं विदेश जा रहा हूं तो मैं यूं नहीं कह सकता कि आई एम गोइंग टू एब्रॉड, मैं कहूंगा आई एम गोइंग एब्रॉड। अगर मैं यूं कहता हूं कि आई एम गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री, अगर मैं अ फॉरेन कंट्री का यूज करूंगा तो फॉरेन का मतलब विदेश नहीं होता, एक्चुअल में फॉरेन एडजेक्टिव होता है, और इसके बाद नाउन का आना जरूरी होता है। फॉरेन कंट्री एक विदेशी देश, फॉरेन पॉलिसी विदेशी, विदेश नीति, फॉरेन कल्चर विदेशी संस्कृति, इस तरह से, ठीक है। तो मैंने कहा कि आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं, तो यहां देख लो प्रत्येक की अंग्रेजी मैंने किससे बनाई है, आइदर से।
अब चूंकि आइदर के बाद वर्ब सिंगुलर इसलिए आ रही है कि मैं दो भाइयों की बात कर रहा हूं, लेकिन दोनों की अलग अलग सेपरेटली बात कर रहा हूं। अब चूंकि आइदर के बाद वर्ब दी हुई है, अब आपसे पूछ ले कि आइदर क्या है, तो आप क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैंने कहा कि आई मीन्स मैं, हैव रखता हूं, 3 इंटीमेट फ्रेंड्स, मैं 3 घनिष्ठ मित्र रखता हूं। यानी मेरे 3 कितने मित्र हैं? 3 घनिष्ठ मित्र हैं। आई हैव 3 इंटीमेट फ्रेंड्स, ये एक पार्ट हो गया। ठीक है। एंड और आइदर और प्रत्येक हेल्स फ्रॉम बीकानेर, या तो एरर ए पार्ट में या बी में या सी में, नो एरर है तो आंसर दीजिए डी। देखिए अब आप, मैंने एक तरफ तो कहा कि आई हैव 3 इंटीमेट फ्रेंड्स, मेरे 3 घनिष्ठ मित्र हैं। ठीक है। एंड आइदर, अब ये तो इनकरेक्ट सेंटेंस हो गया। ये नहीं है कि आप तर्क दें कि साहब यहाँ 3 की जगह 2 कर दो तो वाक्य सही हो जाएगा। आप मेरे 3 मित्रों को 2 मित्र कैसे कर सकते हैं? तो एक्चुअल में जब आपने 3 लिख दिया तो 3 आ गया, तो यहां आइदर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? ईच। इसका मतलब है कि मेरे 3 मित्र हैं और तीनों की तीनों कहां से संबंध रखते हैं? बीकानेर से। तो मुझे यहां वर्ब का यूज किस में करना है? सिंगुलर में। तो आपने आइदर पढ़ लिया, वो तो ईच का भी अंतर समझ आ जाएगा। आइदर का मतलब है 2 के लिए यूज करना है, और ईच का मतलब है आप 2 से अधिक के लिए। जब आपने ये कह दिया कि आपके कितने मित्र हैं? मेरे 3 मित्र हैं, और प्रत्येक कहां से संबंध रखता है? बीकानेर से। देखो ये इंग्लिश है, हेल का मतलब ओला होता है, ये तो चलो अपने काम नहीं आता है। ठीक है। एक हेल होता है वेलकम। क्या होता है? वेलकम। और जैसे हम हेल के बाद फ्रॉम लिख देते हैं तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाती है। फिर इसका मतलब होता है संबंध रखना। कम फ्रॉम या बिलोंग टू। और यदि कोई व्यक्ति स्थान से संबंध रखता है तो आप किसका यूज किया करो इंग्लिश में? हेल फ्रॉम का। सी हेल्स फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से संबंध रखती है। आई हेल फ्रॉम राजस्थान, मैं राजस्थान से संबंध रखता हूं। और मैंने कहा आई हेल ऑल ऑफ यू, मैं तुम सभी का स्वागत करता हूं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज हेल्ड एट लंदन एयरपोर्ट बाय हिज काउंटर पार्ट कॉर्डियली, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसके समकक्ष के द्वारा लंदन एयरपोर्ट पे गर्मजोशी से स्वागत किया गया। तो हेल का मतलब वेलकम भी होता है सिनोनिम्स में। हेल फ्रॉम लिखते ही इसका अर्थ क्या हो जाता है? संबंध रखना। तो मैंने कहा आई हैव में रखता हूं 3। अब इंटीमेट, इंटीमेट का मतलब जानते हो आप? बता देता हूं चलो भाई। इंटीमेट का मतलब होता है घनिष्ठ, क्लोज। और इसी इंटीमेट से बना है इंटीमेसी, घनिष्ठता, इंटीमेसी, क्लोजनेस, जिसको हम बोलते हैं अफिनिटी। अफिनिटी मीन्स भी क्या होता है? घनिष्ठता, क्लोजनेस। ठीक है। और देखते हैं अभी। मैंने कहा कि राकेश हैज टू कार्स, राकेश 2 कार रखता है। एंड कार ब्रेक्स डाउन। टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन ऑन हिज वे टू ऑफिस, ऑन हिज वे टू ऑफिस। मैंने कहा कि राकेश 2 कार रखता है,
कितनी? राकेश हैज 2 कार्स एंड, और अब मैंने यहां पर कहा आपसे कि ईच का यूज करिए, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि राकेश कितनी कार्स रखता है? 2 कार्स। अब हम 2 की बात कर रहे हैं तो 2 के लिए ईच का यूज नहीं होता है, ठीक है। अब आपको किसका यूज करना है कि आइदर कार, यानी प्रत्येक कार। अब आइदर के बाद मैंने कहा नाउन आएगी, तो नाउन कैसी आएगी? सिंगुलर। ब्रेक्स डाउन, प्रत्येक कार बार बार खराब हो जाती है। टाइम एंड अगेन का मतलब रिपीटेडली, बार बार। ऑन हिज वे टू ऑफिस, उसके ऑफिस के रास्ते में, यानी कभी कोई किसी कार को से जाता है, कभी किसी कार से, लेकिन दोनों की दोनों कारें अक्सर उसके ऑफिस वाले रास्ते में खराब हो जाती है। तो चूंकि मैंने यहाँ पर कहा कि राकेश 2 कार्स रखता है, तो यहाँ मुझे प्रत्येक की अंग्रेजी किससे बनानी होगी? आइदर से। और जब आइदर के बाद नाउन दी हुई होगी तो आइदर क्या कहलाएगा? एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और मैंने क्या कहा कि आइदर के बाद नाउन या सिंगुलर क्यों आ रही है? क्योंकि यहां पर हम अलग अलग बात कर रहे हैं, ठीक है। और देख लीजिए, मैंने कहा कि आई नो सीमा, गीता एंड सपना। ठीक है। गर्ल इज गुड एट सिंगिंग एंड डांसिंग। मैंने कहा कि मैं सीमा, गीता और सपना को जानता हूं। प्रत्येक लड़की नाचने व गाने में निपुण है। अब क्या यहां आप प्रत्येक की अंग्रेजी एवरी से बना सकते हैं? चलो सॉरी, ए नंबर पे क्या आप यहां पर आइदर से बना दे सकते हैं इंग्लिश? नहीं, क्योंकि यहां पर लड़कियां कितनी हो गई? 3, सीमा, गीता और सपना। अगर मैंने कहा यहां ईच से बना सकते हैं आप, तो बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं हम? क्योंकि 3 के लिए हम 3 की बात कर रहे हैं, सीमा, गीता और सपना, तो प्रत्येक की अंग्रेजी ईच या एवरी से हम यहां बना सकते हैं, तो आंसर ईच हो जाएगा, ठीक है। अब आप हेडिंग में लिख लेंगे, ये तो हुआ था अपना आइदर का प्रयोग। अब बात करते हैं हम आइदर ऑफ का प्रयोग। देखो आइदर ऑफ का प्रयोग भी 2 के लिए होता है, लेकिन आइदर में तो आप दोनों में से दोनों की बात करते हो अलग अलग, लेकिन आइदर ऑफ में 2 में से हम किसी एक की बात करेंगे। इसलिए आइदर ऑफ के बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होते हुए भी क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। तो आप आइदर ऑफ का प्रयोग लिख लेंगे, आइदर ऑफ का प्रयोग, द यूज ऑफ आइदर ऑफ। फर्स्ट पॉइंट में लिख लेंगे हम आइदर ऑफ का प्रयोग केवल 2 के लिए करते हैं। केवल 2 के लिए करते हैं। सेकंड पॉइंट, आइदर ऑफ का अर्थ होता है 2 में से कोई एक, 2 में से कोई एक, यानी हम 2 में से किसी एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, आइदर ऑफ के बाद आने वाली नाउन अथवा प्रनाउन हमेशा प्लूरल होती है। आइदर ऑफ के बाद आने वाली नाउन अथवा प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होती है, परंतु वह नाउन अथवा प्रोनाउन प्लूरल होते हुए भी
सिंगुलर हो जाती है। भाई सिंगुलर तो हो ही जाएगी क्योंकि हम दो में से किसकी बात करेंगे, एक की। तो मैंने कहा परंतु वह नाउन अथवा प्रोनाउन प्लूरल होते हुए भी सिंगुलर हो जाती है, और हमें वर्ब तथा प्रोनाउन का प्रयोग भी सिंगुलर में करना चाहिए, अर्थात ही सीट के अनुसार करना चाहिए। एज पर ही सीट के अनुसार करना चाहिए। देखिए आइदर और आइदर ऑफ में अंतर है, ईच और ईच ऑफ में अंतर है। ईच का मतलब है आप 3-4 की बात कर रहे हैं लेकिन प्रत्येक की अलग अलग बात कर रहे हैं, इसलिए। और आइदर ऑफ, ईच ऑफ का मतलब है कि आप 3, 4, 5 में से किसी एक की बात कर रहे हैं। ऐसे आइदर का प्रयोग दो के लिए होता है, तो आइदर का मतलब आप दो की बात कर रहे हैं अलग अलग, और आइदर ऑफ का मतलब है आप दो में से किसी एक की बात कर रहे हैं। तो एक स्पेशल नोट और डाल लेंगे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशल नोट, यदि आइदर ऑफ का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाए, तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है, और हमें सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आइदर ऑफ के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ आइदर ऑफ के स्थान पर ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ का प्रयोग कर देना चाहिए। मैंने कहा कि यदि आइदर ऑफ का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है तो सेंटेंस क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, और हमें सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आइदर ऑफ के स्थान पर ईच ऑफ या एवरी वन ऑफ का प्रयोग कर देना चाहिए। बाकी का आप इस टेबल की हेल्प ले सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप, यहां पे तो आप लिख लेंगे सीरियल नंबर, इधर को इनकरेक्ट, इधर को करेक्ट, इनकरेक्ट लिख लो, ठीक है, अशुद्ध, और यहां पर करेक्ट लिख लो, सही। और यहां पर लिख लेंगे हम कॉज ऑफ एरर, कि भाई गलती का कारण क्या है, कॉज ऑफ एरर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 1 नंबर पे, आइदर गलत है, आइदर क्या है, इनकरेक्ट है, तो आइदर के स्थान पर इन प्लेस ऑफ आइदर हमने ईच लिख दिया। गलती का कारण क्या है कि आइदर का यूज किसके लिए हुआ है, मोर देन 2, दो से अधिक के लिए। ऐसे हम सेकंड पॉइंट, आइदर ऑफ, ये गलत है, इसको सही करने के लिए या तो हम ईच ऑफ लिखेंगे या एवरी वन ऑफ,
गलती का कारण क्या है कि आइदर ऑफ का यूज आपने मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए यूज किया है, ये गलती का कारण है। ठीक है ना, कॉज ऑफ एरर। ऐसे ही आपको तीसरा पॉइंट याद रखना है, नाइदर। अब नाइदर की जगह आपको किसका यूज करना है, नन का। कॉज ऑफ एरर क्या है कि आपने नाइदर का यूज यदि मोर देन टू, दो से अधिक के लिए किया तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ नंबर पे आप क्या है कि नाइदर ऑफ, क्या लिख दिया हमने, अभी नाइदर ऑफ इसलिए गलत है क्योंकि इसका यूज आप दो से अधिक के लिए कर रहे हैं, तो नन ऑफ आएगा। गलती का कारण क्या है, मोर देन टू। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप अभी। तो हम क्या किसका यूज कर देंगे, मोर देन टू का। ये आप नोट कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, अभी बता दूंगा ना पन्ना। अब हम देखते हैं आगे चल के, एक क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। SSC CGL 2010, दिस क्वेश्चन which I am going to describe you soon occurred in SSC CGL 2010। क्वेश्चन क्या था कि he is a university professor, he is a university professor। वह एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। ए पार्ट, किसका प्रोफेसर है वो, यूनिवर्सिटी का। बट ऑफ हिज थ्री सन्स, बट ऑफ हिज थ्री सन्स, परंतु उसके तीन पुत्रों में से, थ्री सन्स, उसके पुत्र कितने हुए, तीन। वो कहता है कि ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, कि वह यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। बट ऑफ हिज थ्री सन्स, परंतु उसके तीन पुत्रों में से, नाइदर हैज एनी मेरिट, कोई सा भी पुत्र कोई गुण नहीं रखता है, नाइदर हैज एनी मेरिट। अब देखो कहां तो वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हुआ और कहां उसके तीन नालायक पुत्र हुए जो कोई सा भी गुण नहीं रखते हैं। अब वो कहता है कि या तो एरर ए पार्ट में या बी में या सी में, और नो एरर है तो आंसर डी दीजिए। अब देखो कुछ लड़के मेरे से बोलने लगे, बोल साहब 3 की जगह 2 कर दो तो ये यहाँ बैक सही हो जाएगा। ऐसे हम एरर कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर उसके 3 पुत्र है तो हम 2 पुत्र कैसे कर सकते हैं। इंग्लिश ये कहती है कि जब उसने ये कहा कि वह यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है परंतु उसके 3 पुत्रों में से किसी के पास कोई गुण नहीं है, तो यहाँ नाइदर की जगह किसका यूज करना है हमें, नन का। किसका, नन का। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल incessantly, and I would like to expand the span of this teaching class very soon.